नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है मम्मी पापा को अपमानित करने वाले बेटे की बहू ने अक्ल ठिकाने लगा दिए। निखिल बेटा अभी तक भी घर नहीं आया, रात के 12 बजने वाले हैं, तूने खाना भी खाया या नहीं? कब तक आएगा? वैशाली जी ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ, मुझे परेशान मत करो और फ़ोन रखो, मेरे पास घर की चाबी है, जब मन करेगा मैं आ जाऊंगा। निखिल ने एकदम से फ़ोन रख दिया। देख लिया, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था उस नालायक को फ़ोन करने से, पर तू है कि मानती ही नहीं है। वो तो तेरी परवाह नहीं, तू ही करता है, हर बात पर झिड़क देता है। बड़ा हो गया है, खुद कमाने लगे गया है तो माँ बाप की परवाह क्यों करेगा? वैशाली जी के पति किशोर जी सोने का उपक्रम कर रहे थे। उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, आप पिता हैं, आप सो सकते हैं, पर जब तक बेटा घर पर नहीं आए, एक माँ को नींद कहाँ आती है? खाने की फ्रिक लगी रहती है। मैंने आज उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी, उन्होंने रुआसे होते हुए कहा। अरे, जवान है, दोस्ती के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा, तुम सो जाओ। और वो फिर से करवट लेकर सो गए। वैशाली जी का मन बड़ा बेचैन था, इतनी मिन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी। निखिल को कितने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी हर जिद पूरी की थी और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था। पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आजकल उनकी जरा भी बात नहीं मानता है। कुछ कह दो तो भड़क जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। निखिल का ऐसा व्यवहार देखकर किशोर जी और वैशाली जी दोनों ही दुखी रहते थे। अगले दिन जब वैशाली जी की नींद खुली, वो निखिल के कमरे गई। निखिल सो रहा था, उन्होंने देखा वो जूते पहने ही पलंग पर सो गया था। अभी तो इसके ऑफिस का भी समय हो रहा है, ये सोचकर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया। सुबह 4 बजे आया हूँ, सोने भी नहीं देते हो, मुझसे क्या काम है? वो तुझे ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए जगा रही हूँ, वो धीरे से बोली। बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है या हमारी कोई बात बुरी लगती है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? वैशाली जी ने प्यार से कहा। आज संडे है मम्मी, आपको इतना भी पता नहीं? आप तो घर में रात को आराम से सोई होगी, अब कमरे से बाहर जाओ और मुझे सोने दो। निखिल ने बेशर्मी से कहा तो वैशाली जी अपना सा मुंह लेकर आ गई। कमरे के बाहर किशोर जी खड़े थे, उन्होंने सब सुन लिया था। वो भी कड़वे घूंट पीकर रह गए। सुना था बेटा बहू के आते ही बदल जाता है, पर यहाँ तो अभी निखिल कंवारा ही है और अभी से अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने कैसा व्यवहार करेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। फिर वो तेजी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। निखिल को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिल्लाकर बोला, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे सोना है? और उसने गुस्से में दरवाजा तेजी से पटक कर बंद कर दिया। सुनो जी, हमने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए कड़वे बोल बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं है। वैशाली जी आंखें भिगोते हुए बोली। क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं तो माँ का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर निखिल हमारे साथ इतना रखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाएं। किशोर जी ने सलाह दी तो वो वैशाली जी को भी पसंद आई। अब वो दोनों निखिल के लिए लड़की ढूंढने लगे। वैशाली जी को अपनी सहेली की बेटी ज्योति बहुत पसंद थी। उन्होंने किशोर जी से बात की तो वो भी राजी हो गए। ज्योति अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और सादगी से रहती थी। निखिल उसे बचपन से जानता ही था तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई। दोनों की अच्छे से शादी हो गई। ज्योति के आने से सबसे ज्यादा खुश वैशाली जी थी, उन्हें तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ज्योति ने रसोई संभाल ली। वो वैशाली जी को अपनी सास नहीं माँ ही मानती थी। एक दिन वैशाली जी ने बच्चों के लिए मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तभी निखिल आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या मम्मी, हमारे आने से पहले ही नाश्ता लगा दिया और इसे ढका भी नहीं, अब तो ये ठंडा हो गया है, मैं नहीं खाऊंगा। और उसने प्लेट सरका दी। निखिल का ऐसा व्यवहार देखकर ज्योति भौचक्की रह गई। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और अभी भी गर्म ही है। अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया, वरना ज़्यादा गर्म खाती तो मेरा मुंह ही जल जाता। सच में मम्मी बहुत ही टेस्टी बना है। ज्योति को देखकर निखिल ने भी चुपचाप से नाश्ता कर लिया और ये सब देखकर वैशाली जी मुस्करा रही थी कि ज्योति को घर की बहू बनाकर उन्होंने सही फैसला किया है। ज्योति कमरे में जाकर निखिल को बोली,
आप अपनी मम्मी को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? वो आपकी माँ है, आप तो अपनी मम्मी की ज़रा भी इज्जत नहीं करते हैं, उन पर मेरे ही सामने चिल्ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया और आपने तारीफ तक नहीं की। वो माँ है आपकी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। ज्योति की बात सुनकर निखिल चुप हो गया। वो जब देखो मम्मी पर चिल्लाता रहता है, फिर भी मम्मी उस पर प्यार लुटाती रहती है। अगले दिन सुबह लाइट चली गई थी, निखिल को ऑफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था। वो झल्ला कर बोला, पापा आप दिन भर घर पर ही तो रहते हो, क्या पास में जाकर लाइट बिल नहीं भर सकते हो? आपके आलसीपन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है, इतना सा तो काम कर ही सकते थे। और वो गुस्से में बिना नहाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। किशोर जी चुप रह गए, क्योंकि सामने ज्योति खड़ी थी। बहू के सामने बेटे के ऐसे व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। आज ज्योति को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो निखिल से आकर इस बारे में जरूर बात करेगी। रात को निखिल घर आया, उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। कमरे में ज्योति ने उससे बात नहीं की। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ कह दिया या कर दिया? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? निखिल ने उसे मनाते हुए पूछा। निखिल, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा को डांट देते ही और उन पर तेज चिल्लाते हो। तुम्हारे मम्मी पापा है वो, बचपन में तुमने भी कई गलतियों की होगी तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा, और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो, उनका ज़रा भी सम्मान नहीं करते हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है। उनका दिल दुखता होगी, उनके दर्द का तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है। अपने माँ बाप पर भला कोई इस तरह से चिल्लाता है? आज तुम अपने पैरों पर खड़े तो हो गए हो, पर तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही है। ज्योति की बात सुनकर निखिल वादा करता है कि वो अब इस तरह नहीं चिल्लाएगा। अगले दिन निखिल ऑफिस से आता है और ज्योति सबके लिए चाय बना लेती है। निखिल अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है, पर ज्योति कहती है कि बाहर बालकोनी में आ जाए, सब लोग बैठकर साथ में ही चाय पिएंगे। आज बड़े दिनों बाद निखिल ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर चाय पी और उन्होंने ज्योति को निखिल के बचपन के किस्से भी सुनाए तो सब साथ में हंसने लगे। ज्योति भी यही चाहती थी कि निखिल उसके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं वो ही प्यार और अपनापन वो अपने मम्मी पापा को भी दें। कल संडे है और कल ज्योति और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने टिकट बुक करवा लिए हैं, निखिल ने कहा। निखिल, ये तो पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना हम मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलें? तुम 2 टिकट और बुक करा लो। जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने ही नहीं गए। कल मूवी भी देखेंगे और सब साथ में बाहर डिनर भी करके आएंगे, ज्योति ने सबको कह दिया। वैशाली जी और किशोर जी दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनकी बहू उनके घर में ही नहीं, उनके चेहरे पर भी खुशियां लेकर के आई हैं। अब पहले से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है। निखिल भी शाम की चाय उनके साथ लेने लगा है और पहले की तरह अब निखिल चिल्लाता भी नहीं है। कमरे में आकर निखिल गुस्सा करता है, अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे, बीच में मम्मी पापा को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मज़े करेंगे? ज्योति निखिल की बात सुनती है और उसे कहती है, निखिल, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हमने हर शनिवार और रविवार को बाहर खाना खाया है, खूब मूवी देखी है, और एक मूवी हम मम्मी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे, मम्मी पापा तुम्हें साथ ना ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गए हो? उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ ही रखा। फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो भी तुम्हारे साथ घूमें और शॉपिंग करें। निखिल, एक उम्र के बाद बचपन फिर से हावी होने लगता है, वही खाने के लिए घूमने के लिए मन मचलने लगता है। मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम हर जगह भाषण मत दिया करो, क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो? उन्होंने किया जो किया, हम क्या जिंदगी भर उनका एहसान जताते रहेंगे? निखिल ने तेज आवाज में कहा। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ, ताकि हम दोनों अपनी मर्जी से जी सकें, निखिल ने कहा और सो गया। सुबह उठा तो देखा ज्योति कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घर छोड़कर चली गई है, वैशाली जी ने बताया तो उसके होश उड़ गए। उसने फटाफट फोन लगाया, ज्योति तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? निखिल, मैं बचपन से अंकल आंटी जी का सम्मान करती आ रही हूँ, और अब तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा की जगह ले ली है। मैं ना तो उनका अपमान देख सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ,
लेकिन मैं तो यहीं पर रहूंगी। निखिल, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ से बचाकर रखता है। मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर सुख दुख की बातें कर लो। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फ़र्ज है। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे, वो तुमसे क्या सीखेंगे। वो अपने पापा को अपने दादा दादी का अपमान करते देखेंगे तो वो भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। ज्योति, मुझे माफ़ कर दो, तुमने एक बहू होकर बेटे को सही राह दिखाई है। सास ससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहुएं घर छोड़कर जाती है, पर तुमने तो सास ससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है ताकि पति को सही राह पर ला सको। निखिल ज्योति को उसके मायके जाकर ले आता है। वैशाली जी और किशोर जी अपनी बहू को धन्यवाद देते हैं। बहू, तूने मेरे बेटे को सुधार दिया। ज्योति उनसे हाथ जोड़कर कहती हैं, मम्मी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है जो हर दुख तकलीफ से हमें बचाकर रखेगा। माँ बाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है। घर में मम्मी पापा का भी होना बहुत जरूरी है, परिवार तो उसी से पूरा होता है। अपनी पत्नी ज्योति के मुंह से अपने मम्मी पापा के लिए इतनी अच्छी बातें सुनकर निखिल भी शर्मिंदा हो रहा था। आज उसने भी मान लिया कि ज्योति सचमुच इस घर में सुख और समृद्धि की ज्योति बनकर आई है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। हर बार बहू ही गलत नहीं होती है, कई बार बेटे भी अपने फम को भुला देते हैं, जिसे बहू याद दिलाकर बेटों को सही रास्ते पर लाती है और बेटे को सुधार देती है। आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।